हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग थ्योरी में पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण के बारे में, जिसके अंदर हमने कंप्लीट कर लिया है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई और प्लांटी को। और फिलहाल हम कर रहे हैं किंगडम एनिमेलिया, और किंगडम एनिमेलिया की ये रहेगी हमारी आखिरी क्लास। एक्चुअली किंगडम एनिमेलिया की आखिरी क्लास नहीं रहेगी, हमने वर्टिब्रेटा और नॉन वर्टिब्रेट्स को अलग अलग पढ़ा है, कशेरुकी, अकशेरुकी, और हम अकशेरुकी की आज आखिरी क्लास रखने वाले हैं। ठीक है, यानी कि हम पोरीफेरा पढ़ चुके हैं, सिलेंट्रेटा पढ़ चुके हैं, प्लेटीहेलमिन्थिस पढ़ चुके हैं, एस्किलमेंथिस पढ़ चुके हैं, एनिलिडा पढ़ चुके हैं। अब बचे हैं हमारे 3 फाइलम। वो कौन कौन से हैं? वो है इकाइनोडर्मेटा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा, ये 3 हमारे किंगडम्स रहते हैं, फाइलम्स रहते हैं। तो आज की क्लास में हम यही कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किसके साथ? सबसे छोटे फाइलम के साथ, जो कि है इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा। देखिए, इकाइनोडर्मेटा के बारे में आप लोगों को क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले तो हम नाम को तोड़ेंगे, है ना। इकाइनो का मतलब होता है स्पाइन। इकाइनो का मतलब क्या होता है? स्पाइन। और डर्मेटा का मतलब होता है स्किन। ठीक है, यानी कि स्पाइन का मतलब क्या होता है? कांटे वाली। क्या होती है? त्वचा। तो देखिए, आपको याद रखना है कि इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो जीव आएंगे, जो ऑर्गेनिज्म आएंगे, उनकी त्वचा कैसी होती है? कांटेदार, यानी उनकी पूरी बॉडी पर छोटे छोटे कांटे होते हैं, स्पाइन जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। क्लियर है? तो सीधे सीधे क्वेश्चन आएगा, स्पाइन वाले एनिमल्स कौन से होते हैं, या फिर कांटेदार संरचना, कांटेदार कांटेनुमा बॉडी किसकी होती है? तो याद रखना, इकाइनोडर्मेटा की कांटेदार बॉडी होती है। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि यह जो होते हैं वो पूरी तरीके से समुद्री जीव होते हैं। कैसे जीव होते हैं? समुद्री जीव होते हैं, यानी कि ये क्या है? मेराइन एनिमल्स हैं। क्या है? मेराइन ऑर्गेनिजम्स मान लीजिए, मेराइन एनिमल्स मान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है स्पेशल चीज इनके बारे में, कि इनकी बॉडी होती है रेडियल सिमेट्री वाली। कैसी बॉडी होती है? रेडियल सिमेट्री वाली। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है, देखिए, अभी तक हमने पढ़ा है बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में, लेकिन ध्यान से इनकी बॉडी देखिएगा। ये मैं आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखा रही हूँ। ये स्टारफिश होती है। क्या होती है? स्टारफिश। ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का होता है। तो ध्यान से देखिए, इसके अंदर अगर मैं इस स्टारफिश को ऐसे काट दूं, तो ये 2 इक्वल हिस्सों में कट रही है? बिल्कुल कट रही है। अगर मैं इस स्टारफिश को ऐसे काट दूं, तो ये 2 इक्वल हिस्सों में कटेगी? बिल्कुल कटेगी। अगर मैं ऐसे काट दूं तो भी 2 हिस्से, ऐसे काट दूं तो भी 2 इक्वल हिस्से। यानी कि एक्चुअली ये लाइन थोड़ी गलत बन गई, ये वाली। यानी कि सेंटर पॉइंट से जब भी रेडियस की तरफ किसी डायरेक्शन में मैं काटूंगी ना, तो ये बॉडी इक्वल हिस्सों में बटेगी। रेडियल सिमेट्री, यानी कि रेडियस से काटने पर, त्रिज्या से काटने पर क्या होती है? ये त्रिज्यीय समानता। त्रिज्या से काटने पर जब बॉडी इक्वल हिस्सों में कटे, उसे बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और पूरे के पूरे देखो, हमने पोरीफेरा पढ़ा, सिलेंट्रेटा पढ़ा, हमने प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्किलमेंथिस, एनिलिड, अभी हम आर्थ्रोपोड पढ़ेंगे, हम मोलस्क पढ़ेंगे, और हमने पढ़ा क्या? ये हमारा कौन सा? इकाइनोडर्मेटा। लेकिन इकाइनोडर्मेटा अकेला ऐसा जीव है जिसकी बॉडी कैसी है? रेडियली सिमेट्रिकल है, यानी त्रिज्यीय समानता होती है अकेले अकेले किसके अंदर? इकाइनोडर्मेटा के अंदर। उसके बाद आखिरी बात आपको क्या याद रखनी है? ये सीलोमेट होते हैं, यानी इनके अंदर भी गुहा मौजूद होती है, बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। क्लियर है? बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है किनके अंदर? इनके अंदर। उसके बाद आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि पोरीफेरा के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है। ठीक है, मैंने बताया था आपको, पोरीफेरा के अंदर वाटर कैनाल सिस्टम होता है। एक यहाँ पर मैंने JF लगा के भी आपको दिखाया था। उसी तरीके का एक वाटर कैनाल सिस्टम इनके अंदर भी होता है, जो कि इनके चलने फिरने के लिए, यानी कि लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। होता क्या है? ये पानी को सक करते हैं और फिर पानी को प्रेशर से छोड़ते हैं। जैसे ही पानी को प्रेशर से छोड़ा, तो देखो पीछे से पानी प्रेशर से निकलेगा तो ये आगे बढ़ जाएंगे, फिर पानी निकलेगा, फिर ये आगे बढ़ जाएंगे, यानी ये इस तरीके से चलते हैं समुद्र के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है? इनके अंदर भी वाटर कैनाल सिस्टम होता है। एग्जाम्पल आपको क्या याद रखने हैं? अभी बता देते हैं। देखो, मैंने अभी तक क्या बात की?
मैंने बात की कि इकाइनोडर्मेटा मिलकर बना है दो शब्दों से, इकाइनो प्लस डर्मा, यानी स्पाइन स्किन यानी कांटेदार त्वचा वाले जानवरों को या जीवों को क्या कहते हैं, इकाइनोडर्मेटा के ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। फिर मैंने बताया कि ये रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि इन्हें अगर इनकी त्रिज्या से किसी भी डायरेक्शन में काटा जाए तो ये इक्वली कटते हैं, इनकी बॉडी इक्वल हिस्सों में कटती है। फिर मैंने बताया ये फिलोमेट होते हैं, यानी कि इनके अंदर बॉडी कैविटी यानी कि शरीर गुहा मौजूद होती है। प्लेटीहेलमिन्थिस क्या थे, ए फिलोमेट, उनमें कोई कैविटी नहीं थी। और एस्केलमेंथिस क्या थे, स्यूडो फिलोमेट, उनके अंदर नकली थी। ठीक है, और उसके बाद हमने किया एनिलिड, उसमें भी फिलोम थी, इसमें भी है और आगे के दोनों में भी होगी। फिर मैंने बताया कि ये समुद्री जीव हैं, पूरी तरीके से सिर्फ समुद्र में ही मिलते हैं, सिर्फ और सिर्फ समुद्र में ही मिलते हैं। अब बात करें अगर इसके एग्जाम्पल की, तो आपको एग्जाम्पल क्या याद रखना है, तो पहला एग्जाम्पल मैंने अभी अभी आपको बताया स्टारफिश, ठीक है, और आपको क्या याद रखना है, सी ककम्बर यानी समुद्री खीरा कह देते हैं इसे, समुद्री खीरा कह देते हैं, ये खीरा जैसा ही दिखता है। ठीक है, सी कुकुम्बर और सी अर्चिन भी याद रख सकते हो आप। ये क्या है, इकाइनोडर्मेटा के एग्जाम्पल है। कौन कौन है, स्टारफिश, सी कुकुम्बर और सी अर्चिन। इनकी खास बात क्या है, इनकी बॉडी के ऊपर कांटे पाए जाते हैं। चलिए अब चलते हैं हम आज के अगले फाइला के ऊपर, जो कि रहेगा मोलस्क। हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, अगला फाइलम जो कि है हमारा मोलस्का। ठीक है, तो मोलस्का वाले जानवरों की या जीवों की खासियत क्या है स्टूडेंट्स, कि इनकी बॉडी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट बॉडी यानी नरम शरीर होता है इनका। ठीक है, इनकी बॉडी ना बहुत ही पिलपिली सी, सॉफ्ट सी होती है। लेकिन बहुत अच्छे से याद रखिएगा, इनकी बॉडी जरूर पिलपिली सॉफ्ट होती है, लेकिन इनकी बॉडी के ऊपर एक सख्त संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है, एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है। इनकी बॉडी के ऊपर एक सख्त संरचना पाई जाती है, जो कि बनी होती है किसकी, जो कि बनी होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्नेल बना के दिखाती हूं। देखिए स्नेल कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये है हमारा स्नेल। अब इसके पास, इसकी पूरी बॉडी बहुत ही सॉफ्ट होती है, लेकिन इनके पास एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, ये वाला शेल लाइक। ये किसका बना होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। याद रखोगे, किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का। थिक बॉडी होती है इनकी, किसकी बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की। आगे हम आर्थ्रोपोडा में पढ़ेंगे कि उनकी भी बॉडी थिक होती है, लेकिन वो किस वजह से होती है, काइटिन की वजह से। इनकी क्यों होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। क्लियर है। नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है हमारे मोलस्का के बारे में, वो ये है कि इनकी बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। अभी तक मैंने आपको बताया कि सिर्फ और सिर्फ हमारे इकाइनोडर्मेटा हैं जो कि रेडियल सिमेट्रिकल होते हैं, बाकी सारे ही क्या हैं, बाइलेटरल सिमेट्री वाले होते हैं, यानी द्विपक्षीय समानता वाले होते हैं। अगली चीज आपको याद रखनी है कि ये क्या होते हैं, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी ये भी क्या होते हैं, एक लिंगी होते हैं। हमने प्लेटीहेलमिन्थिस पढ़ा था जो कि क्या था, द्विलिंगी था, हर्मेफ्रोडाइट था। हमने एस्केलमेंथिस पढ़ा जो कि एक लिंगी था। हमने एनिलिडा पढ़ा जो कि एक लिंगी और द्विलिंगी दोनों होते हैं। लेकिन हमारे जो ये मोलस्का हैं ये एक लिंगी होते हैं, यानी कि या तो ये मेल होगा या ये फीमेल होगा। क्लियर है। इसके बाद आपको खास बात क्या याद रखनी है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि किंगडम एनिमिलिया में कौन सा सबसे बड़ा फाइलम है, तो सबसे बड़ा फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा। लेकिन सेकंड लार्जेस्ट फाइलम यानी कि दूसरे नंबर पे, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम दूसरे नंबर पे कौन सा सबसे बड़ा है, तो याद रखना वो है मोलस्का। मोलस्का दूसरे नंबर पे सबसे बड़ा फाइलम कहलाता है। इसके बाद आपको याद रखना है कि मोलस्का के जानवरों का ब्लड जो होता है वो ज्यादातर ब्लू कलर का होता है। ब्लड यानी जो रक्त है ना वो कौन से कलर का होता है, ब्लू होता है, नीला होता है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक कारक होता है जिसका नाम है हीमोसायनिन। क्या होता है? हीमोसायनिन।
सायनिन, ठीक है। जैसे हमारे अंदर रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन की वजह से, इनके अंदर रक्त का रंग नीला होता है हीमोसायनिन की वजह से। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मोलस्का जो है वो दूसरे नंबर पे सबसे लार्जेस्ट फाइला है। मोलस्का जो है वो उनकी बॉडी सॉफ्ट होती है लेकिन बॉडी के ऊपर हार्ड कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई। फिर मैंने बताया कि इनकी बायोलेट्रिकली सिमेट्रिकल बॉडी होती है, यानी इनकी बॉडी को दो भागों में काटना है तो कुछ इस तरीके से ही काटना पड़ेगा, बीच में से ऐसे, देखो ऐसे आएगा, ठीक है, ऐसे काटना पड़ेगा। फिर आता है यूनिसेक्सुअल होते हैं, एक लिंगी होते हैं। इनके सेकंड लार्जेस्ट फाइला बता दिया, इनका रक्त ज्यादातर नीला होता है, क्यों, हीमोसायनिन की वजह से। उसके बाद कई बार पूछ लिया जाता है कि ऐसे कौन से जीव हैं जिनके अंदर उनकी त्वचा की फोल्ड मेंटल कहलाती है। तो आपको याद रखना, इनकी जो त्वचा होती है ना, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है त्वचा की, सबसे ऊपर वाली जो फोल्ड होती है त्वचा की, इसे मेंटल बोल देते हैं। ये बात कहीं पे नोट कर लेना, क्या बोल देते हैं, मेंटल बोल देते हैं। क्लियर है। चलिए इसके बाद कर लेते हैं इसके एग्जांपल्स। काफी सारे एग्जांपल्स हैं, सारे सुने हुए एग्जांपल हैं। देखो मोलस्का में सबसे पहले तो हमने देख ही लिया, स्नेल आ गया। इसके अलावा ऑक्टोपस याद रखना है, ऑक्टोपस को एक और नाम से जाना जाता है जो कि है डेविल फिश, 8 पैरों वाला होता है, याद है, ऑक्टोपस 8 पैरों वाला होता है। इसका भी नीला रक्त होता है, कॉपर होता है इनके रक्त में, ठीक है। इसके अलावा पाइला, काइटोन, ठीक है, पाइला हो गया, काइटोन हो गया, ठीक है। जनरली आपको सुनने को मिलता है शंख, शंख भी इसी का एग्जाम्पल है। कोड़ी सुनने को मिलता है, कोड़ी भी हमारे किसमें आते हैं, मोलस्का में आते हैं, ठीक है। सीप जो आपको सुनने में मिलता है, सीप जो होते हैं समुद्र में किनारों पे मिल जाती है सीप पड़ी हुई, वो भी क्या है, मोलस्का के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है। तो मोलस्का में हमने क्या पढ़ लिया, मोलस्का में हमें एग्जाम्पल पढ़ लिए, स्नेल, ऑक्टोपस, पाइला, काइटोन हो गया, सीप हो गया, कोड़ी हो गया, ठीक है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, मोलस्का के एग्जाम्पल है। क्लियर है। इसके बाद हम बढ़ते हैं हमारी अगली और आखिरी नॉन वर्टिब्रेटा की क्लास के ऊपर, जो कि है अर्थ्रोपोडा। मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं बोलूंगी और सबसे बड़ी भी मैं बोलूंगी, ठीक है। मैं क्या बोलूंगी, मतलब साइंस ही बोलती है, अर्थ्रोपोडा, अर्थ्रोपोडा पढ़ेंगे अब हम। तो सबसे पहले शब्द का मतलब देख लो, तो अर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड, यानी कि जुड़ा हुआ, यानी कि जुड़ा हुआ, ठीक है। ज्वाइंटेड मतलब क्या होता है, जुड़ना, जुड़ा हुआ। और पोडा का मतलब मैंने क्या बताया था, लेग्स, यानी कि पैर। तो देखो अर्थ्रोपोडा का नाम अर्थ्रोपोडा इसलिए बना क्योंकि इनके पास ज्वाइंटेड लेग्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आप कोई भी जानवर उठा लीजिए, आप कॉकरोच उठा लीजिए कुछ इस प्रकार से, तो देखिए उनके अंदर यहां पर अगर पैर है ना, तो इसके इक्वल यहां पर भी पैर होगा, यहां पर अगर पैर है ना, यहां पर भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक पैर यहां पे हो सिर्फ, ठीक है। तो इनकी खास बात क्या होती है, इनके पास ज्वाइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, यानी ज्वाइंटेड लेग्स होती हैं, ठीक है, जोड़े में होती है हमेशा, ठीक है। तो ये इनकी खासियत है। उसके बाद आपको अर्थ्रोपोडा के बारे में खास बात याद रखनी है कि अर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, सबसे बड़ा फाइलम जो कि है वो कौन सा है, अर्थ्रोपोडा, ठीक है। उसके बाद आपको याद रखना है कि अर्थ्रोपोडा के अंदर एक्सक्रीशन के लिए, यानी उत्सर्जन के लिए एक स्पेशल ग्रंथि होती है जिसे बोला जाता है हरित ग्रंथि। क्या बोला जाता है, हरी ग्रंथि, यानी कि ग्रीन ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड। उसके बाद आपको याद रखना है कि अर्थ्रोपोडा के अंदर रेस्पिरेशन के लिए, यानी श्वसन के लिए, यानी श्वसन के लिए क्या होते हैं, ट्रैकिया होते हैं। क्या होते हैं, ट्रैकिया होते हैं, ठीक है। श्वास नली बोल देते हैं जिसे, ट्रैकिया। फिर आपको याद रखना है कि अर्थ्रोपोडा की जो बॉडी होती है उनके ऊपर एक हार्ड कवरिंग पाई जाती है। क्या पाई जाती है, हार्ड कवरिंग पाई जाती है, सख्त संरचना पाई जाती है इनकी बॉडी के ऊपर, जो कि क्या कहलाती है, जो कि कहलाती है काइटिन। क्या कहलाती है, काइटिन कहलाती है, ठीक है। अब इतनी बात आपको याद हो गई तो दो चीजें और सुन लो।
मैंने आपको अभी तक क्या बताया, मैंने बोला अर्थ्रोपोडा का मतलब है ज्वाइंटेड लेग्स, यानी कि वह जानवर जिनकी जो अपेंडिजेस है, जिनके जो पैर हैं वो जोड़े में हो। फिर मैंने बताया अर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है, यानी कि सबसे बड़ा फाइलम है। फिर हमने बात की कि अर्थ्रोपोडा में एक्सक्रीशन उत्सर्जन होता है हरी ग्रंथि यानी ग्रीन ग्लैंड की वजह से। अर्थ्रोपोडा की रेस्पिरेशन श्वसन होता है ट्रैकिया की वजह से। अर्थ्रोपोडा के ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसे काइटिन कहते हैं, सख्त कवरिंग जिसे काइटिन कहते हैं। अब दो बातें ब्रैकेट में लिख लो, देखो कॉकरोच के केस में, कॉकरोच एक अर्थ्रोपोडा का जानवर है, कॉकरोच के केस में ग्रीन ग्लैंड नहीं होती, कॉकरोच के केस में होती है मालफीजियन ट्यूब्यूल्स। क्या होती है? मालफीजियन ट्यूब्यूल। कॉकरोच के अंदर उत्सर्जन अंग क्या होता है, तो आपको याद रखना है वो होता है मालफीजियन नलिका। और दूसरी बात आपको क्या याद रखनी है कि कॉकरोच के अंदर काइटिन नहीं होता, कॉकरोच के अंदर होता है स्क्लीराइट। ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि कॉकरोच के जो बॉडी होती है वो सख्त होती है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं स्क्लीराइट। बनी किसकी होती है? काइटिन की, बट कहते क्या है? स्क्लीराइट। तो कॉकरोच के अंदर शब्द स्पेशल इस्तेमाल किया जाता है स्क्लीराइट का। क्लियर है? उसके बाद स्टूडेंट्स आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है कि अर्थ्रोपोडा को उनकी लेग्स के आधार पर कई भागों में बांटा गया। कौन कौन से भाग थे भाई? देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आते हैं अर्थ्रोपोड को, देखो बांटा गया 4 कैटेगरी में। कितनी कैटेगरी में? 4 कैटेगरी में। पहले थे जिन्हें बोला गया इंसेक्ट यानी कि कीट, दूसरे थे अरेक्निडा, दूसरे क्या थे? अरेक्निडा, तीसरे क्रस्टेशिया, और आखिरी चौथे कौन से थे? आखिरी थे मायरियोपोडा। ठीक है, इनसे नाम भी पूछ लिया जाता है इसीलिए बता रही हूं। चौथे क्या थे? मायरियोपोडा। अब ध्यान से सुनिए, देखिए मैंने क्या बोला, मैंने बोला अर्थ्रोपोडा को 4 कैटेगरी में विभाजित किया गया। पहले थे इंसेक्ट, दूसरे थे अरेक्निडा, तीसरे थे क्रस्टेशिया और चौथे थे मायरियोपोडा। क्यों विभाजित किया गया? क्योंकि ऐसा माना गया कि इंसेक्ट के अंदर वो आएंगे जिसके अंदर 3 पेयर थे लेग्स के, ठीक है, टांगों के 3 जोड़े थे, ठीक है, जिसके अंदर 3 जोड़े टांगे पाई जाती है, यानी 6 टांगे पाई जाती है, वो आए इंसेक्ट के अंदर। जिनके अंदर 4 जोड़े पाए जाते हैं वो आए अरेक्निडा के अंदर। जिनके अंदर 4 से ज्यादा जोड़े पाए जाते हैं वो आए क्रस्टेशिया के अंदर। और जिनके अंदर 100-200 लेग्स पाई जाती हैं वो आए मायरियोपोडा के अंदर। ठीक है, 3 पेयर ऑफ लेग्स वाले किसमें आए? इंसेक्ट यानी कीट में। एक्सेप्शन भी थी, वो भी बताऊंगी। 4 वाले किसमें आए? अरेक्निडा में, 4 से ज्यादा क्रस्टेशिया में, और 100-200-300 तक किसमें आ गए? मायरियोपोडा में। एग्जाम्पल याद रखो, इसमें आते हैं हमारी बटरफ्लाई आ गई, तितली हमारी, ठीक है, किसमें आ जाती है? इंसेक्ट में। कॉकरोच यानी तिलचट्टा किसमें आ जाता है? इंसेक्ट में। अगर आपसे पूछ लिया जाए हाउस फ्लाई यानी घर में उड़ने वाला मच्छर, मक्खी, मच्छर, ये सब किसमें आ जाते हैं? इंसेक्ट में। ठीक है, ये सब किसमें आ जाते हैं? इंसेक्ट में आ जाते हैं। उसके बाद अगर पूछ लिया जाए अरेक्निडा, तो अरेक्निडा में आ जाते हैं हमारे स्पाइडर, और स्पाइडर यानी कि मकड़ी इसमें आ जाती है। अगर पूछ लिया जाए क्रस्टेशिया, तो क्रस्टेशिया में आ जाते हैं हमारे प्रोन यानी कि झींगा आ जाता है हमारा किसमें? क्रस्टेशिया में। क्रैब यानी कि केकड़ा किसमें आ जाता है? हमारे क्रस्टेशिया में। और मायरियोपोडा में 2 याद रखनी है, सेंटीपीड जिसकी 100 टांगे होती है, और मिलीपीड जिसकी 200 टांगे होती है। ठीक है, सेंटीपीड और मिलीपीड, ये हैं आपके एग्जाम्पल्स अर्थ्रोपोडा क्लास के। तो यहीं पर हमारे तीनों फाइलम्स यानी कि मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और अर्थ्रोपोडा होता है खत्म। इकाइनोडर्मेटा में हमने बात की कि त्वचा कैसी होती है? कांटेदार। सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, ठीक है, हमने समुद्र में देखे जाते हैं वो ज्यादातर, और उनकी बॉडी कैसी होती है? रेडियली सिमेट्रिकल। एग्जाम्पल क्या था? समुद्री खीरा था, स्टार फिश थी, सी अर्चिन था। फिर हमने पढ़ा मोलस्का के बारे में, सॉफ्ट सी बॉडी होती है लेकिन हार्ड कवरिंग होती है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी हुई,
वो सीलोमेट होते हैं, बाइलेट्रिकली सिमेट्रिकल होते हैं। बॉडी जो होती है वो उनके जो स्किन होती है उसकी फोल्ड को क्या कहते हैं, मेंटल कहते हैं। हमने ये सारी बातें की। फिर हम आए हमारे आर्थ्रोपोडा के ऊपर। आर्थ्रोपोडा के अंदर हमने बात की कि इनके पास ज्वाइंटेड लेग होती है, लेग्स के आधार पर इन्हें कई भागों में विभाजित भी किया गया। फिर हमने देखा कि इनके अंदर हरी ग्रंथि होती है उत्सर्जन के लिए, इनके अंदर ट्रैकिया होते हैं रेस्पिरेशन के लिए, ठीक है। हमने ये सारी बातें की। हमने बात किया कि इनका ब्लड नीला होता है, ठीक है, ब्लड नीला, सॉरी मोलस्का का ब्लड नीला होता है, यहां पर बोल दिया मैंने गलती से। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इंसेक्टा के अंदर 3 पेयर ऑफ टांग होती हैं, अरेक्निडा के अंदर 4 पेयर ऑफ लेग्स, क्रस्टेशिया के अंदर 4 से ज्यादा और इसमें 100-200 तक, ठीक है। कॉकरोच की खास बात याद रखना कि कॉकरोच के पास मालफिजियन ट्यूब्यूल होती है, याद रखनी है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। उसके बाद एक चीज लास्ट जो रह गई बतानी वो ये है कि इन आर्थ्रोपोडा की बॉडी जो होती है वो 3 भागों में विभाजित होती है। किसमें? सबसे ऊपर आता है हेड, फिर आता है थोरैक्स यानी वक्ष, फिर वक्ष आ गया और फिर एब्डोमेन यानी गुहा आ गई, ठीक है। तो आर्थ्रोपोडा की बॉडी जो होती है वो 3 भागों में विभाजित होती है। आप देख सकते हो कॉकरोच बनाते हैं तो हेड आता है, फिर थोरैक्स आता है और फिर एब्डोमेन आता है। इस तरीके से कॉकरोच का स्ट्रक्चर होता है और बाकी सभी का भी ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। स्पाइडर के अंदर याद रखना 8 पेयर ऑफ लेग्स होती हैं। कितनी लेग्स? 8 पेयर ऑफ लेग। स्पाइडर क्या होता है? जहरीला भी होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास हम खत्म करते हैं। अच्छा, प्रोन झींगा किस लिए जरूरी था? पिंक रेवोल्यूशन, गुलाबी क्रांति झींगे के लिए, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में जिसके अंदर हम पढ़ेंगे वर्टिब्रेट्स यानी कि कशेरुकियों के बारे में, हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स, एव, मैमल्स, इन सब के बारे में, एम्फीबियंस के बारे में, ठीक है, पाइसेस, फिशेस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। चैनल वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो आप टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।